बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरा बेटा, अभी तक जो हमने डिस्पोजल पढ़ा है ना बेटा, अभी तक जो डिस्पोजल पढ़ा है वो है डिस्पोजल थ्रू सेल। क्या है? तो पिछली पेजेस पे जाएं और वहां लिखे डिस्पोजल थ्रू सेल। क्या लिखे? डिस्पोजल थ्रू सेल्स। बेटा बातें नहीं, थ्रू सेल्स। आज की हेडिंग देखें, सामने देखें भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका एसेट खराब हो गया, जाया हो गया। क्या हो गया? जाया हो गया। अब ये ओपन मार्केट में डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा, खराब होकर, जलकर, गीला होकर, किसी भी वजह से खराब हो रहा है। अब या ये इंश्योर्ड होगा या ये इंश्योर्ड, ये अगर इंश्योर्ड ना हुआ, ना करना यार, क्या ढूंढ रहा है भाई? मुझे भी बता दे भाई, क्या ढूंढ रहा है? अगर ये इंश्योर्ड नहीं होगा तो सारा डूब गया, नुकसान हो गया आपको। कितना? उसकी WDV के बराबर। किसका? क्योंकि WDV क्या होती है? इंटरनल वर्थ। क्या होती है? इसलिए गेन कब होता है? गेन कब होता है भाई? जब सेलिंग प्राइस, शाबाश, WDV से। और लॉस कब होता है? ओके हो गया भाई, यहां तक ओके। अब जाहिद भाई ने क्या खरीदी? कितने की? कब? मेथड, रेट, क्वेश्चन साइलेंट। तो ईयर एंड कब होता है? तो 19 और बोले 2020। आग कब लगी? आग लगी तो एसेट डैमेज हो गया। डैमेज होने का मतलब चला गया हमें छोड़ के। कब गया? याद रखें, जाने वाला अगर महीने के स्टार्ट पे हो तो एक दिन पीछे ले जाया करें। बोले 30/9। आने वाला अगर मंथ एंड पर हो तो एक दिन आगे ले जाए। लिखो एग्जाम फोकस। डिस्पोजल अगर मंथ एंड पर हो, सॉरी, डिस्पोजल अगर मंथ स्टार्ट पर हो। क्या बोला? डिस्पोजल अगर मंथ स्टार्ट पर हो तो एक दिन पीछे ले जाए। अगर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट मंथ एंड पर हो, मंथ एंड पर हो तो एक दिन, बोले एक दिन आगे ले जाए। यहां तक ओके?
अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 19 और 20 बना दो, तो उससे इसकी आग का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आग कब लगी है? मैं क्या मांग रहा हूं? 19 और 20 में तो कुछ नहीं है, बना सकते हो? अच्छा, 19 कब शुरू हुआ? कितने का खरीदा? खरीदने की एंट्री बोलो। कितने से? टोटल करो, इधर भी, इधर भी, बीडी, ओके हो गया। यही बीडी 2020 का क्या बन जाएगा? और यही सीडी 21 का। बस यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ये पेंसिल ना कर बेटा, क्लास पे फोकस कर। अगर एसेट 0 है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 2019 में कितने महीने की डेप्रिसिएशन? क्यों? क्योंकि कब बाय किया है? मेथड कौन सा है? आंसर बताएं। इतनी बड़ी फिगर है, लैपटॉप ले आए, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो हैं? बल्कि प्रोजेक्टर लगना चाहिए कि बच्चा जो है 2000 का 10% ले रहा है। ओ यार खुदाया यार, कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है वो भाई, अल्लाह के बंदे, फिर उसका आधा करना, ओह माय गुडनेस। यार यकीन करो, कौम ने तुम्हें पहचाना नहीं, कौम ने तुम्हें नहीं पहचाना यार, यकीन करो। एप्पल वाले वरना तुम्हें लेके जा चुके होते, और गंदे एप्पल जो है ना वो तुम्हें खिला चुके होते। आगे आओ, अब जो बीडी है वही, तो डेप्रिसिएशन पूरे कितनी? जमा करो, इधर, इधर, इधर 300। अब वो मुकाम आया कि तुम बिक गए, जल के, भून के। और आजकल हमारे माशरे में जलन और हसद ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। सैलाब आया हुआ है, उसका ओवरफ्लो हो रहा है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। हमने जो अल्लाह ने दिया है हम उसी में रहे। इस जनरेशन की मुझे 2 आदतें बहुत अच्छी लगती हैं जो हमारी वाली जनरेशन में नहीं थी। एक, तुम तजस्सुस नहीं करते। तुम्हें ये नहीं है कि इधर कौन बात कर रहा है, इधर क्या बात हो रही है, बल्कि अक्सर तुम्हारे सामने बात हो रही होती है फैमिली की। थोड़ी देर के बाद तुम्हें पूछते हैं, हाँ भाई क्या बात हो रही थी, तुम क्या कहते हो? भाई मुझे इन चीजों से बहुत प्यारी आदत है, वल्लाही बहुत प्यारी आदत है। एक ये जनरेशन तजस्सुस नहीं करती, इसे टो नहीं है किसी की कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये बीमारी हमारी वाली जनरेशन में है। दूसरा, तुम्हारे पास 400 रुपए का सूट है, तुम्हारी सेल्फी अच्छी आनी चाहिए, साथ वाला जाए 40,000 के सूट पे है, तुम उसके सूट से नहीं चलते। ये बीमारी भी हमारी वाली जनरेशन में है, हसद। इस मामले में ये जनरेशन जो है ना आइडियल है 2 मामलों में, तजस्सुस और कनात पसंदी। कनात पसंदी, अपनी धुन में मगन रहना, अपना जो है वो पैकेज होना चाहिए, साथ वाले का मोबाइल कुछ भी हो, बस अपनी तस्वीर अच्छी आ जाए, अपना फिल्टर अच्छा लग जाए, लोग पहचान ना पाए कि हमारे चेहरे पे कोई और निशान है। ठीक, चलो आओ, अब बताओ कब डिस्पोजल हुआ? क्योंकि असल में ये क्या था, एक दिन पीछे ले जाओ, जाने की एंट्री बोलो, क्या बचा? अब ये एसेट कितने महीने डेप्रिशिएट होके जाएगा? 9 महीने।
31 12 21 भी लिख सकते हो, 30 9 21 भी लिख सकते हो। ये कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, लिखने को कुछ भी लिख लो। ये हमें पता है डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट होनी है, 9 महीनों की। अब आए जी, असल में रिकॉर्ड साल के आखिरी दिन बनते हैं ना, इसलिए आखिरी दिन की भी डेट लिख लोगे तो कोई इशू नहीं। क्या लेना था, क्या एक्सक्लूड करना था? ओपनिंग एसेट कितने थे? डिस्पोजल कितने का था? 2000 का। क्या बचा? 0। इसलिए ओपनिंग एसेट पर और एडिशन भी कोई नहीं है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल टू 0। अब बताएं डिस्पोजल वाला कितना है? रेट इनटू आंसर 150। टोटल करो 1, ये तो 150 है ना। अब यहां लिख दो 150। कितना बना? उधर से एसेट गया, इधर से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीवी चली गई। ठीक, क्या बची? और भाई क्या बची? कुछ नहीं बची, चली गई। तेरी हरकतें देख के अगली कहती है मिजाजी खुदा आप चेहरा तो दिखाते नहीं है, हर वक्त आप मास्क में रहते हैं। ठीक है, आए इंसान बनो। कौन से 2 अकाउंट बना लिए? बच्ची हो बना लिए। अब डिस्पोजल बनाते हैं। डिस्पोजल डेबिट कितने से? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? अब जरा देखो क्वेश्चन में कोई पैसा आया था ही? इंश्योर्ड ही नहीं था, नॉन इंश्योर्ड था। इंश्योरेंस कंपनी से आना था, वो हमने करवाया बनी था। अब जरा देखें बड़ी साइड, माइनस करें 450, 1500। ओके हो गया। क्या सिखाया है? डिस्पोजल थ्रू। अब जरा ये देखना, जरूरत नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूं। कब खरीदा? पहले में साल, दूसरे, तीसरे। जमा करें, 12 से डिवाइड करें, 2. कॉस्ट कितनी थी? रेट, पीरियड, आंसर। ऐसे भी आंसर सेम आएगा। समझ जाया करो, नो प्रॉब्लम। मेरा बच्चा है, सब सीखने वाले हैं, सीखेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, गलती करेंगे, ऐसे ही चलेगा। हम टीचर गलती करते हैं। परसों सीआर पढ़ाते हुए ए बताना था बी बता दिया, बी बताना था ए बता दिया, और 2 मिनट के बाद ख्याल आया ये तू क्या कर रहा है? बच्चों से सॉरी कर लिया यार, उल्टा बोल गया। इंसान जब भी होगा गलती करेगा। गरूर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती कायनात में सबसे बड़े, बाकी सब गलती कर गए। भाई हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम गलती कर गए थे, गलती से ही तो आए थे ना। वो चाहे अल्लाह की मर्जी से हुई थी गलती, गलती तो अल्लाह ने करवाई थी। इसलिए अपनी गलती पे अड़ जाना ये इब्लीस का काम है, अपनी गलती पे माफ़ी मांगना ये इंसानियत का काम है। ठीक है, तो कभी भी किसी गलती पे नहीं हमने हंसना। क्वेश्चन करते हुए गलत हो गया, आंसर देते हुए गलत हो गया, बोलते हुए कोई बात गलत बोल गई, कोई हकला रहा है, कोई तोतला है, किसी की आंख छबक रही है, किसी का कद छोटा है, किसी का वजन ज़्यादा है, ये वो चीज़ें नहीं है जिस पे किसी का मजाक उड़ाया जाए। ये तो मेरे दोस्तों अल्लाह से शुक्र अदा करने वाली चीज़ है कि अल्लाह तूने मुझे मुकम्मल बनाया। हम इन चीज़ों पे चलते हैं, और बड़ी चीज़ है हमारे पास मजाक के लिए। अब अगर इसके मास का हम मजाक उड़ाएंगे, हाँ ये ऐसी चीज़ नहीं है। और मजाक की भी बात सुन लेना, मजाक वो जिसमें दोनों हंसे, ये बात सुन लेना, नसीहत कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। वो मजाक जिसमें दोनों ना हंसे वो मजाक नहीं है, वो एक के लिए मजाक है, दूसरे के लिए देर आजारी है। अल्लाह करे हमसे वो बात करें जिसमें हम दोनों हंसे। तुमने उनसे वो बात करनी है जिससे तुम और वो दोनों हंसे। ठीक है खान?
आओ। अब मेरे चंदा मेरे प्यारो, जाहिर समझदार आदमी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अंदर से नून लीग का शो करता है मैं एस्टेब्लिशमेंट का, पक्का पटवारी है, पक्का पटवारी, यकीन करो पक्का पटवारी है। चलो अच्छा, उसकी फैमिली भी पीटीआई से है, मैं किसी का नहीं हूं लेकिन मेरे बच्चे भी पीटीआई के हैं। हाँ, वो सीधा कहते हैं हर बात पे आपका अदब है, सियासत पे बात ना कीजिएगा, जान जाए तो जाए, पीटीआई ना जाए। हम कुछ नहीं बोलते भाई, नहीं पीटीआई में दिया कैमरा लगेगा, चले ले जा यार, तूने मुझे लेके जाना, ले जा भाई, ले जाए, कैमरा दे दी ताकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूं। आओ, क्या खरीदी, कितने की, कौन खरीदी, मेथड कौन सा, रेट, ये क्या, मशीन क्या हो गई, किसकी वजह से, मशीन क्या थी, इंश्योरेंस कंपनी ने, उसे पता है हम पाकिस्तानी है, उनका मशीन ले गया होगा कहीं और हमें कह रहा है कि मशीन क्या हो गई है, जल गई है। इसका मतलब इंश्योर्ड होना ना होना। अब जरा ध्यान से, एसेट अकाउंट में कोई फर्क आएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, इसमें डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। चलो देखते हैं क्या आएगा। इधर क्या लिखो, इधर क्या लिखो, कैशू कितना आया, नुकसान कितना हुआ, इसी नुकसान की वजह से तो आज उसने क्लास नहीं ली। आज आपकी क्लास हुई है साहब के साथ? yes, अच्छा, बाद में गए हैं, फिर बाद में चली थी मशीन, बाद में चली थी, और वो भी जुल्फो वाली मशीन। कौन सी मशीन, जुल्फो वाली। ये हो गया। आओ जी, सारा क्वेश्चन वही है। मशीन क्या थी, इंश्योरेंस कंपनी ने, हमें कितने पैसे मिले, रिसीव का मतलब आया। एसेट अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड पे, डेप्रिसिएशन पे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, डिस्पोजल पे, शाबाश, डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट, अब ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। अगर कोई बच्चा एक दो दिन की छुट्टी के बाद आया तो वो ये ना कहो यार ये कैसे पढ़ाने में लगा हुआ। भाई ये सारे बच्चे जो रेगुलर हैं उनके लिए ये अब रूटीन की बात है कि लॉस कब होगा और गेन कब होगा। जाहिद बड़ा खुशकिस्मत है, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दे दिए। टेंशन ना कर मेरा बेटा, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पे टॉपिक पे दिल लगा ले, तेरी मेहरबानी। मशीन कितने की खरीदी, कब खरीदी, मेथड, रेट, खड़ा हो यार। ये जो मूछों को ताऊ तो मुझे देख के डराता है, ये कभी उधर जाके भी दे दे सुसर के सामने के जनाब 7 साल से आपने मुझे इनकार किया हुआ है, और मेरे सामने बैठ के ताऊ दिए जाता है कि अंसारी तू डर के रह मेरे से बस। कमाल है यार। अब बच्चियों को ले जाए, यही कुछ तेरी सिफारिश कर देंगी। हाँ मेरा बेटा, हम सारे इसके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। 7 साल से हमारा बच्चा है यार, वो इतना सा बच्चा है इलियास, इसकी गोद में खेला हुआ है, उसकी अक्टूबर में डेट पक्की हो गई है। गुलाब जामुन बुला यार, मलिक को बुला। चलो बस अब इधर देखो, मशीन क्या हो गई, किस वजह से, मशीन क्या होती, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्नॉलेज का मतलब मान लिया, लेकिन दिया हमें वादा, दिया नहीं है वादा दिया है। एक्नॉलेज का मतलब वादा, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम तुम्हें कितने दे देंगे 800।
कितने मिल जाएंगे? 700। तो पेज गिनता है मेरा बेटा, तो पेज गिन मेरा बेटा, रद्दी की दुकान खोलनी है, पेज गिन, पेज गिन, शाबाश। ये क्या है? कोई फर्क पड़ेगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल। याद रखना, इस वादे को कहते हैं क्लेम रिसीवेबल। क्या कहेंगे? और ये करंट एसेट होता है। क्या होता है? इधर कितना? इधर सॉरी, और आ रहा हूं, सबर करो। कितना? 800। ये क्या हो गया? लॉस की एंट्री। ओके हो गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो जी, हेडिंग बनाओ, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। जी मेरा बेटा। नहीं मेरा बेटा, काम तो इतना ही करना है ना, अगर पहली अटेम्प्ट में पास करना है, इंशाल्लाह दूसरी दफा नहीं देना पड़ेगा एफआर, अल्लाह ने चाहा तो। चलो मेरे तरीके से। मेरा बेटा, एक दफा की सैलरी को खर्च करने में भी कई साल लग जाएंगे, इतनी मिलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। एक दफा हिम्मत करें बस। जरा क्वेश्चन पढ़ें भाई, क्वेश्चन पढ़ें। हमें तो मेरी क्लास में आता है ना, तो यकीन कर तेरी बात बच्चों को बताने को दिल चाहता है। बड़ी मुश्किल से रुका हुआ हूं मैं। जाहिद के पास आईफोन 16 है, हम माड़े आदमियों के पास आईफोन 10 है। कोई लेने के लिए भी तैयार? हाँ, जाहिद के पास, माड़े आदमी के पास। मैंने जाहिद को कहा, जाहिद एक्सचेंज कर ले। कहते साथ क्या देगा? मैंने कहा ले ले, 1000-2000 जो लेने हैं। कहता ये कितने की रीसेल वैल्यू? मैंने कहा होगा कोई 8-10 हज़ार का। कहता मेरे वाले की रीसेल वैल्यू 5 लाख है। कितनी है? इसका मतलब जाहिद के पास महंगा एसेट, मेरे पास सस्ता एसेट। अगर मैं जाहिद से जाहिद का एसेट लेकर जाहिद को अपना एसेट दे दूं तो साथ क्या दूंगा? तो मेरे पास से कैश, जाहिद के पास कैश, मेरे पास महंगा एसेट, सस्ता एसेट। पहले ये देख लेना तुम जाहिद के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या मेरे, क्योंकि जाहिद की तरफ कैश आएगा, मेरी तरफ से कैश। 99% क्वेश्चंस अभी तक वो आए हैं जिसमें तुम मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इसका मतलब तुम हल्के वाले एसेट के साथ हो। तुम हल्का एसेट दो बेचोगे नहीं, दोगे। महंगा एसेट 7 पल्ले कैश दोगे, 7 पल्ले से कैश दोगे। अब जरा ध्यान से देखना, नवीद ने क्या की? कितनी मशीन? भाई इन्हें गुलाब जामुन खिलानी है, जब इनकी क्लास खत्म होगी 2:50 पे रेडी रखना, ठीक है भैया? कितनी मशीन खरीदी? एक कितने की? 2 कितने की? कब खरीदी? मेथड कौन सा है? रेट क्या है? 1 अप्रैल 21 को नवीद ने क्या किया?
किसके साथ? जाहिद का निकनेम अली बना दो। जाहिद का निकनेम क्या बना दो? अली बना दो। पेंसिल ना कर बेटा। 19 में कुछ हुआ? 20 में कुछ हुआ? कब हुआ? नया 61, पुराना 61। जब आया तो महीने का पहला दिन, जब गया तो पिछले महीने का आखिरी दिन क्या बना? इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? बात किसकी हो रही है? नवीद की। बात किसकी हो रही है? नवीद की। नवीद की बात हो रही है। ये देखो, नवीद की बुक्स में रिकॉर्ड करना, हीरो की बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। वो वीडियो बना रहा है कहीं खड़ा। किसी दिन यकीन करो थाने वाले ले जाएंगे इससे। वो कहेंगे इस उम्र में तो क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, अल्लाह से समझ दे। ये क्या है? कितनी? 7 क्या दिया मैंने? कितना? जाहिद ने मेरा मोबाइल कितने में एक्सेप्ट किया? पुराना वाला। उधर देखो सोच के। कौन बोली है? शाबाश, गुड। ये देखो, नया कितने का है? मैंने 7 कितना दिया? तो मेरा वाला मोबाइल कितने में एक्सेप्ट हुआ? 8,000 में। ओके हो गया? गर्मियां आ रही हैं, एसी की दुकान पे बैनर लगे हुए हैं, पुराना एसी ले आओ, नया एसी। जो शरीफ आदमी होगा वो समझेगा यार कोई नेक आदमी है, ये लोगों की मदद कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है। पुराना एसी लेकर जाएंगे, नया एसी उठाएंगे, वो एक रख के हाथ पे मारेगा, क्या कहेगा? पहले डिफरेंस दे। क्या दे? डिफरेंस दे। हॉस्टल के मैट्रेस पे जो दुनिया जहां के तुमने केचप गिराए हुए हैं, अल्लाह माफ करे, जो बॉटल्स गिराई हुई है, मैट्रेस की दुकान पे लिखा होता है पुराना गद्दा ले आए, नया मैट्रेस ले जाए। तुम हॉस्टल वाले रोज पहुंचे हुए होते हो और रोज शर्मिंदा होके वापस आते हो, क्योंकि साथ क्या मांगता है? कैश मांगता है। तो कभी ये धोखा ना खाइएगा कि हमारी पुरानी चीज लेकर कोई हमें नई चीज दे देगा। साथ क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। मसलन PIA वाले एमिरेट्स के पास चले जाए और क्या गए, ये हमारे जहाज ले लो, तो वो क्या कहेगा? ठीक है दे दो, लेकिन साथ क्या दो? पैसा दो, कैश दो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने क्या बनाना है? और क्या बनाना है? और क्या बनाना है? मशीन कब खरीदी? कितने की खरीदी? खरीदने की एंट्री बोलो। यही क्या बन गई? कितने का? कॉपी ना करें। यही CD क्या बन गया? यही BD क्या बन गया? यही CD क्या बन गया? BD बन गया। यहां तक मेरे किसी बच्ची को ना पता हो, लेकिन हो रेगुलर बच्चा और यहां तक अभी ना पता चलो ये BD CD कैसे आ रहे हैं। आगे चलो। पहली डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। कितने का एसेट खरीदा? रेट बोलो, फ्रैक्शन बोलो, कितना बना? ओके हो गया? यहां तक कोई इशू? अब अगले साल पूरे साल की कितनी? टोटल करो, माइनस करो, टोटल करो, BD बताओ। ओके? अब जरा ध्यान से, जब मैंने एक्सचेंज किया मशीन, एक मशीन, एक कितने की थी? आई 20 वाली या गई 20 वाली? गई 20 वाली। 20 के जाने की एंट्री बोलो, दोबारा बोलो, कितने से? ठीक है,
मशीन जब आती है तो मशीन अकाउंट क्या होता है? डेबिट। अपनी मशीन जब जाती है तो मशीन क्या होती है? अपनी। आए तो जाए तो आए तो जाए तो आया अपनी, गया अपनी। अब जरा देखो नए आने वाले की कॉस्ट कितनी है? 36,000। एंट्री बना करेगी मशीन डेबिट डिस्पोजल। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अपनी जाने वाले की एंट्री, अपनी जाने वाले की एंट्री। अब अगर किसी ने एंट्री बोली और आगे ये नहीं बोला ना कि ये है क्या, उसका मोबाइल लेके उसके मुंह पे मारूंगा, अपना नहीं मारूंगा, ध्यान में रखना। अब बोलो आने की एंट्री, जाने की एंट्री। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब मेरे चंदा मेरे प्यारो, क्या कैलकुलेट करना है? अब आराम से जवाब देना। 2021 में ओपनिंग कितने हैं? जा कितने वाला रहा है? कितना रुक गया? रेट बोलो, आंसर दो। एडिशन कितने का हुआ? रेट बोलो, कब हुआ? कब हुआ? और कब हुआ? फ्रैक्शन बोलो। मैं अकेला तो नहीं हूं, बस मुझे अकेले ना छोड़ना प्लीज। बोलो, जाने वाले की कॉस्ट, रेट, कब गया? 31/3। 1/4 नहीं बोलना भाई साहब, जाने वाले के साथ महीने का आखिरी दिन। सर यहाँ पे ना खून की नदियां बह जाएंगी, आपके बाल भी इतने ज्यादा है, मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, माशाल्लाह। चलो भाई, 3/12 बोलो, 500। ये पता है 2-4 दिन से बादल क्यों है? मैं और जाहिद जुल्फे खोल के खड़े होते हैं इसलिए बादल आए में। अगर आपको चाहिए धूप तो हमें बताओ ताकि हम घर के अंदर रहे। चलो आओ जी, आंसर दो डेप्रिसिएशन का। 50। ये क्या है? एंट्री बोलो, कितने से? जमा करो। जो यहां जवाब देता रहेगा ना उसकी यही तैयारी हो जाएगी। इस जैसी तो क्वेश्चन होमवर्क में आने, फौरन होमवर्क भी हो जाएगा। जो ये कहते ना यार अंसारी छेड़ना, यार पूरी रात का जागा हूं, यकीन कर फेसबुक पे ना टकरे मारता रहा लेकिन सुकून ना आया मुझे। सुकून फेसबुक में रखा ही नहीं भाई। जाओ फिर भाई, जो कब्र में सुकून ढूंढा वो कब्र में जाए। हमें तो यहाँ सुकून चाहिए। यहाँ का सोर्स बताओ, अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी ज़ात का ध्यान दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती का ध्यान दे। इसलिए 1.5 घंटे में जैसी कोई मिनट मिला करे ना, फ़ौरन कोई दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तीसरा कलमा या पहला कलमा पढ़ लें ताकि हमारा ध्यान अपने अल्लाह के साथ जुड़ा रहे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। आओ मेरा बेटा, अब एक 61 जो गया है वो कब आया था? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। टोटल डिवाइड करो 1. ओके हो गया। और ये होता है बाइंग से, और ये जो है ये ओपनिंग से। गोली मार दो मुझे, डिस्पोजल नहीं, ओपनिंग से। और बोलते रहने भाई, बोलेंगे तो गलती सही होगी, नहीं बोलेंगे तो गलती वहीं पे रहेगी। अभी इस उम्र में तो मैं अपनी आदत नहीं चेंज कर सकता ना, इसलिए जहन में रखिएगा। मैं अपनी वजद में होता हूँ पढ़ते पढ़ाते हुए। मेरी ज़िंदगी में ना 2 दफ़ा मोबाइल बजा, दोनों दफ़ा में
इमरजेंसी थी। एक दफ़ा मेरे घर में आग लग गई, एक दफ़ा मेरी बच्ची छोटी जो है वो अंदर रह गई और चाबियां बाहर आ गई, वो अंदर अकेली थी। 2 दफ़ा से मुझे मिसेस ने कॉल की, क्योंकि उससे मैंने कहा कॉल नहीं करनी, मेरा लेक्चर डिस्टर्ब होता है, उसके अलावा नहीं मुझे कॉल आती। तो मैं अपने वजद में होता हूँ, एक एक्सक्यूज़ कर लो, वजद में होता हूँ ना, तो मुझे ये याद नहीं होता कि इधर मेल बैठे हुए या इधर मेल बैठे हुए। मैं तो अपनी रूटीन में हूँ। अगर बोलने से पहले ये सोचूंगा ना कि यार बॉयज इधर है गर्ल्स इधर है, तो मैं इसी चक्कर में पड़ा रहूंगा। तो मैं तो बोलता तमीज से ही हूँ। कभी कभार कोई वर्ड लड़कों वाला मजाक इधर चला जाए ना, तो बच्चियों ने समझ जाना है कि ये लड़का समझ के जो बोल रहा होगा, अभी बेध्यानी में बोल गया। 2 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था। कैमरा बंद करो। लो मेरा बेटा, ओपनिंग से ईयर एंड और एडिशन पे रूल बोले, बाइंग से डिस्पोजल का रूल, ओपनिंग से डिस्पोजल तक, ओपनिंग से डिस्पोजल। यहां आएगा ओपनिंग से डिस्पोजल, यहां आएगा यहां तक। क्लियर? अब मेरा बेटा ये डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली और बाहर भी निकाल दी या नहीं निकाली? कितनी है? कितना था? 20,000 इंटू आंसर 3500। लो जी, ये आ गया 3500। एंट्री बोलो। बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। शाबाश, ये करंट रहा और 100 के 100 लेक्चर में रहा। इंशाल्लाह दोबारा नहीं पेपर देना पड़ेगा। लेकिन ये ना 2-4 क्लासेस के बाद अंसारी वो तो शुरू था यार, अब हम थक जाते हैं यार। हाँ, ऐसे नहीं करना। माइनस करो 70, टोटल करो। ओके हो गया? अब मेरे बच्चियों बातें नहीं बेटा, डिस्पोजल का लेजर बनाने लगाओ। पहले ये बनाई, कितना बना? 70। 20,000 माइनस करें 50। डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट अपनी कॉस्ट से। अब आने वाला एसेट आया है, मशीन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कॉस्ट बोले कितनी? जाने वाले की कितनी कॉस्ट बाहर गई है? 30। एंट्री बोले। गरीब के बाल अंसारी ने कितने पैसे दिए? कैश जाए तो अप होता है, डाउन? डाउन होता है। तो अब एंट्री बनाए। शाबाश। कैश आए तो एंट्री बनाए, कैश जाए तो एंट्री बनाए। वेल डन, वेल डन। इस दफा की लॉट अच्छी है माशाल्लाह, नजर न लगे, अच्छी पूरी। टोटल करो। 71 तेरी रिश्तेदार है। 71 कहां से आएगी? ये 3500 है और नीचे कर रहा हूं तेरी ऐसी की तैसी। नीचे कर, तुझे 3500 और 35,000 में फर्क नहीं नजर आ रहा है? 40 माइनस करो 80। लो मेरा बेटा, ये क्या है? एंट्री बोलो। अच्छा, 2-3 बच्चे ना स्लो होते हैं। उन बच्चों की वजह से मैं इन बच्चों को नहीं कह सकता आप जवाब ना दो, आप एनर्जेटिक ना हो। मैं उन्हें नहीं कह सकता। वो जो हल्के बच्चे हैं उन्हें यहां का माहौल अडॉप्ट करना है, क्योंकि माहौल से असर लेता है इंसान, माहौल से असर लेता है। इसलिए फिजिकल बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेते हुए जान जाती है। वो कहते हैं सर नींद आती है हमें, इधर आप जगा के रखते हो, उधर हमें नींद आ जाती है। ऑनलाइन की अपनी जिंदगी है, फिजिकल की अपनी जिंदगी है। अब अगर मैं कहूं डिस्पोजल की एंट्री पास कर दो, तो आपने नहीं बोलना, मैं बोलूंगा। मशीन कोई आई है? उस मशीन को कहते हो तुम न्यू हो, तो वो कहेगी मेरी कितनी कॉस्ट? फिर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुई? कितने से?
अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? डेबिट होगा। मशीन नहीं, अभी नहीं बोलना। मशीन क्या हुई है? डाउन। कौन सी? कितने वाली? कैश कितना गया? गेन हुआ तो अब बताएं, गेन है लॉस? कितना? बैलेंसिंग फिगर। शाबाश बेटा, पक्का? जी बेटा। सर जब हम आप तो ऐसे करवाते हैं, जब हम लोगों ने पेपर में एंट्री लिखी है तो गेन के आगे जीरो ऐसे लिखेंगे? नहीं, हाँ ऐसे ही लिख दें। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ना, आप गेन नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं, लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं मेरा बेटा, दोनों में ओके है। क्या सिखाया है? किस मेथड से? क्या जरूरी है अंसारी स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा होगा? दूसरा मेथड कौन सा है? ये क्या? आराम से क्वेश्चन पढ़ो, सुकून से, जल्दी नहीं करनी, आराम से 3-4 मिनट लो। शहबाज हैं इधर? क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा? शोर ना कर बेटा। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ओपनिंग डेट बताओ, जल्दी से जाके बिल्डिंग अकाउंट बनाओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का बीडी लिखो। आपने सॉल्व करना है, जल्दी करें, लेकिन मेरे से पूछ पूछ के करना है, जल्दी करें। जितना कहूं उतना लिखना, दोनों बीडी लिख दें। भाई लिख ली है बीडी? आगे डेट देखे कौन सी है? ईयर एंड कब है? कहां लिखा हुआ है? साइलेंट हो तो कब होता है? बाकी ट्रांजैक्शन 19 के बाद है, तो 19 की क्या कैलकुलेट कर दो? डेप्रिसिएशन। क्या कैलकुलेट कर दो? किस मेथड से कर दो? रेट कितना है?
ये देखो भाई, एक्टिव रहना है, नजर उकाब वाली रखनी है। ये मेथड कौन सा है और रेट साल कौन सा है? 19 कर दो जल्दी से। 19 की डेप्रिसिएशन लिखो, 19 के लेजर बनाओ जल्दी से। चलो बच्चियों, बातें नहीं। छोटू आप बार बार तीसरी दफा कहा मैंने आपको, बातें नहीं करनी बेटा। बोले भाई कितना हुआ ओपनिंग? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्या है? कॉस्ट ये क्या है? ये क्या है? कितना बना? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? कहाँ पहुंच गया? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ओके, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए करे ना, फिर टाइम मैनेजमेंट पे मेहनत किया करो। पहले किस पे मेहनत करनी है? जब वो पक्का हो जाए तो फिर अपने आप को समझाना है, यार मुझे तेज काम करना है। सर स्लो चलेंगे, मैं तेज चलूंगा। टीचर नहीं तेज चल सकता। आपने बताना है कि गियर चेंज करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, आपकी पार्टिसिपेशन बताएगी, आपका फेस एक्सप्रेशन बताएगा, आपके आंसर देने के जवाब में जो पिच बनी है आवाज की वो बताएगी कि आप कितना सीख चुके हो। इन सारे फैक्टर्स को लेना है और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब में लेना है। आगे चलें जी। फिर क्या हुआ? क्या खरीदी? कितने की? क्या देकर? कहाँ लिखूं? मशीन नहीं, बिल्डिंग में। लिख दें जल्दी से, लिखे जल्दी से लिखें जी। 19 में लिख दो तो फिर क्यों पूछ रही है? कंफर्म नहीं करना, बी कॉन्फिडेंट। माशाल्लाह सब आता है आप लोगों को, डरना नहीं है। डर के आगे इंशाल्लाह क्वालिफिकेशन है। मलिक साहब को कहें मैसेज देख लें। कितने की खरीदी है? खरीदने की एंट्री बोले। कितने की? और कुछ नहीं है इधर? नहीं है भाई, और कुछ नहीं है ना? चलूं बेटा? आओ जी। अब क्योंकि ज्यादा चीजें हो गई हैं तो नीचे वर्किंग में आ जाए। किस साल की डेप्रिसिएशन? क्या लेनी है? ओपनिंग WDB। कॉस्ट कितनी है ओपनिंग? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई 10,000 नहीं है, ध्यान से जरा। रेट
बोलो 900। नहीं प्लीज़, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मैं तंज में नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहले कहा था ये बीमारी नहीं है, मुझे और बड़े गुनाह, अल्लाह बस पर्दा रखे इंसानियत के सामने। मैं अपने स्टूडेंट से मजाक प्यार कर रहा होता हूँ भाई, अगर ये ना करूँ तो 12-12 14-14 घंटे कभी भी ना पढ़ा सके। आपसे दिल लगेगा, जहाँ इंसान का दिल लग जाता है ना वहाँ टाइम का पता नहीं चलता। बच गई मक्खी, कहाँ गई? नहीं वो बच गई, बच गई। चलो गिफ्ट है यार, इसलिए इसकी हिफाजत करता हूँ। ये पहले की लगी हुई है, गिफ्ट है भाई, गिफ्ट है, गिफ्ट पे जान भी हाजिर है। चलो घर वाली ने दिया था। तुझे कोई एतराज है? तुझे एतराज है तो फुप्पो है। हाँ भाई, अब भाई एडिशन कितने का है? रेट बोले कब आया था भाई, कब आया था? कितनी फ्रैक्शन? 5/12। बोलो आंसर जी। 660 जमा करो। 1567। ये क्या है? डेप्रिसिएशन। एंट्री बोलो, टोटल करो। मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे साथ चल रहे हो? अब हम वहां पर आ गए जहां पर कई दिनों से काम कर रहे थे। उधर भाई 61 का बीडी पड़ा है और इधर अक्यूमुलेटेड। अब इसमें ऐड कर देंगे आज का कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? बोलो। अब मैं बॉल आपके कोर्ट में फेंकूंगा, स्टीयरिंग आप संभालेंगे। पहले थोड़ा सा समझा दूं, ये क्या है? अहमद ने क्या किया? कितनी कॉस्ट वाली? ये कब खरीदी थी? किसके साथ की है? अगर ये माजी वाली है तो ये ओल्ड है, ये माजी वाली है तो नई बिल्डिंग की कॉस्ट। अच्छा, कुछ बच्चे होमवर्क में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यार बिल्डिंग तो 20,000 वाली थी, ये 4,000 वाली कहां से आई? याद रखना ये 20,000 वाली कई हो सकती है, उनमें से एक। याद है की बात, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। नई की कॉस्ट कितनी है? अहमद ने साथ कितना दिया? तो अहमद वाली बिल्डिंग कितने में एक्सेप्ट हुई भाई? कितने में एक्सेप्ट हुई? टू सेटल द। अब बताओ आने वाली कितने की है? हमने बिल्डिंग वो दी भी तो है साथ। क्या कह रहे हैं? भी दिया है तुमने, बिल्डिंग भी तो दी है। हाँ, तो हमने कहा है ना कि जाने वाली बिल्डिंग कितने में एक्सेप्ट हुई? टोटल कितनी थी बेटा? मैंने आपसे बिल्डिंग दी कितने वाली, और मैंने साथ आपको कैश कितना दिया बेटा, और साथ क्या दिया? बिल्डिंग। वो बिल्डिंग फिर कितने की एक्सेप्ट हुई? 50,000 की। जब भी तो पूरा हुआ। ये जाहिद का मोबाइल है, कितने वाला? ये मेरे पास आ गया, साथ मैंने जाहिद को क्या दिया, और साथ क्या दिया? पुराना मोबाइल। तो पुराना मोबाइल कितने में एक्सेप्ट हुआ? ये देखें यहां पे भी यही था, कंफ्यूज नहीं होना। ये नया एसर कितने का था? मैंने कैश कितना दिया? मेरा एसर कितने में एक्सेप्ट हुआ? अभी भी यही कर रहा हूं। नया एसेट कितने का है? मैंने कितना दिया? तो साथ क्या दिया? बिल्डिंग। वो कितने में एक्सेप्ट हुई? मेरे पास उसकी जो मर्जी वैल्यू थी, ट्रांजैक्शन में उसकी कितनी वैल्यू लगी? इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना जी। इसका मतलब ये जो 4,000 वाली बिल्डिंग है हमने ये एक्सचेंज में दी है? जी, ये एक्सचेंज में दी है, इसकी 50,000 वैल्यू लगी है। आए जी भाई, इधर आए।
क्या कैलकुलेट करना है? किसकी? 2000। अब एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए। रिड्यूसिंग बैलेंस थोड़ा सा हमें नॉक कर रहा है, अभी नॉक करेगा ही है। इसकी नॉकिंग पे ध्यान से जवाब देना है। स्ट्रेट लाइन इतनी नॉकिंग नहीं करता, ये नॉकिंग करता है ध्यान से। क्या चाहिए? ओपनिंग WDV। क्या चाहिए? आराम से, प्यार से आना, जल्दी नहीं। ओपनिंग एसेट कितने हैं? 36,000। कितने हैं? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12। ये क्या बनी? तमाम एसेट्स की ओपनिंग WDV। क्या बनी? जाने वाले की कॉस्ट कितनी थी? ये कब खरीदा था? जल्दी से ये टेबल पूरा बना दो। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बातें नहीं। कॉस्ट कितनी है? रेट पहले साल फ्रैक्शन आंसर 167। ये कब की है? मुझे लगता है बच्ची शवाल के रोजे रख रही है 6। चले आओ जी, -38। इसे इसमें से माइनस कर दे, रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं? यस सर। क्योंकि इसका रूल क्या है? ओपनिंग से आंसर। अब जरा ध्यान से, यहां तक पहुंच गए? आगे चलते हैं। आने वाले की कॉस्ट बताएं। 90,000। जाने वाले की कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, टोटल करें। यहां तक किसी को कोई एतराज है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी कर लें, सारी साइड पे हटिया नहीं। अब जरा इधर आ जाओ। एडिशन कितने का हुआ? रेट जिसको जल्दी है वो उठ के चला जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ा करें। 3 बटा, और ये जो गया है 9 बटा
याद रखना 9 और 3 12 होते हैं और ये हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि जब आएगा उसी वक्त जाएगा। कुछ महीने जाने वाला यूज कर जाएगा, कुछ महीने तो लिखें। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो जिस दिन जाएगा उसी दिन आएगा। जिस दिन बोलो उसी दिन आएगा। बुजुर्ग आज क्लास में नहीं बैठे हुए। अच्छा चलें जी, ये देखें भाई, ये कब गया है? 30/9 को चला गया। अगले ही दिन हमने क्या कह दिया? आ गया। इधर ये 9 महीने यूज हुआ, 3 महीने ये हुआ, टोटल कितने हो गए? 12 महीने। यहां चलो भाई, यहां चलो। वहां फ्रैक्शन लगा रहा था, कितनी बोलो? ये भी हो गया। अब इस टेबल पे आ जाओ। 38 इंटू आंसर 280। नाल बच्चियों लड़ना नहीं, तुम्हारी लड़ाई में ना मेरे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी। और मेरी लेडी कांस्टेबल वो फातिमा है, उसे तुमने उठा के वैसी साइड पे कर देना। चलो बोलो। 3546। ये डेप्रिसिएशन इधर बच्चियों बातें नहीं। 280 बोलो 287 कैसे आया? 38 इंटू डेप्रिसिएशन का टोटल करो जी। 44। ये क्या है? एंट्री बोलो। 44 अब जाने वाले की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करनी है? बाहर निकालनी है। कब से? बाइंग से बोलो। तो ये कौन सी होती है? बाइंग से। कॉस्ट कितनी है? WDV माइनस करो 45। ये आ गई 454। टोटल करो 06 माइनस करो टोटल करो। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। चल सकता हूं? अब क्या बनाना है? अब जरा ध्यान से। डिस्पोजल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट कितना? अब आने वाली की एंट्री बोलो। कितनी कॉस्ट है? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? कितना कैश दिया अंसारी ने? बड़ी साइड का टोटल करो माइनस करो 46।
ओके हो गया? आप आए जी। कौन सी बिल्डिंग? कितने से? अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। अगर लॉस हुआ तो बैलेंसिंग आएगा। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। बिल्डिंग क्या हुई है? कितने से? कैश कितना गया? गेन है लॉस? बैलेंसिंग है कितना? 46। ओल्ड बिल्डिंग क्या हुई है? कैश भी क्या हुआ है और गेन क्या हुआ है? ओके अब थोड़ी मैं डिस्कशन करने लगा हूँ। हेडिंग ना बनाए, मैंने बनाए हुए हैं नोट्स। आप चिल करें ज़िंदगी को। क्या करें? चिल करें। अभी हम ज़बानी बात कर रहे थे ताकि मैं कॉन्सेप्चुअली भी आपको समझा दूं। ये क्या है? ये कैसी आया करेगी? और अगर कैश पेड गायब कर दिया, फार्मूला देखें। और अगर कॉस्ट गायब कर दी, याद रहेगी बात? अभी आपको मैंने यहां वेरीफाई किया, नए एसेट की कॉस्ट कितनी थी? इसमें से क्या माइनस किया? क्या आंसर आया? ये 50,000 क्या है? यानी मेरा पुराना एसेट कितने में एक्सेप्ट हुआ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। कह सकते हो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू एक तरह की सेलिंग प्राइस है पुराने की। ऑल दो पैसे आए नहीं है लेकिन इतने में एक्सेप्ट हुआ। बाहर वालों ने मेरे एसेट की जो वैल्यू लगाई उसे क्या कहते हैं? और ये किसकी बहन है? सेलिंग प्राइस की। किसकी बहन है? अब जरा देखिएगा, बातें नहीं बेटा। गेन कब होगा? यानी जब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ग्रेटर होगी तो क्या होगा? जब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू किससे तो क्या होगा? लॉस। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 90,000 माइनस कितना आया? इसे कंपेयर करना था। फार्मूला बोले। यही है? ये है WDV। यही है ना? 35। ये किसकी WDV है? किस डेट की? जिस दिन गया है, जिस दिन 35। इतनी WDV वाला इतने में एक्सेप्ट हुआ। अच्छी न्यूज बुरी न्यूज? कितना गेन है? 46 45 करके देखा या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं करके देखा। जिनके हाथ ही ऐसे उन्होंने कहां से करके देख लिया। और जाओ बीबी जाओ, भाईजान करें। याद है आपको तो सर, आप तो हर फन मौल है सर।
अब ऐसे भी वही आंसर है और ये देखें ऐसे भी। संभाल लिया करोगे पक्का? अच्छा, ये मशीन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लॉस, ओल्ड मशीन, कैश, गेन। ठीक है, गेन लॉस के लिए ट्रेड इन अलाउंस में से क्या माइनस करेंगे? अगर पॉजिटिव आया तो, नेगेटिव आया तो। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का फार्मूला क्या है? WDV का फार्मूला क्या है? पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो लॉस। कैश पेड का फार्मूला क्या है? ओके हो गया। हेडिंग बनाएं, इसी से रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट लें, फिर छुट्टी करें। वो आ जाएगी इंशाल्लाह। सामने हेडिंग मौजूद है, जल्दी से बनाएं। या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या लिखा हुआ है? कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं? ये तुम्हारे सब्जेक्ट की कौन है? नानी हर क्वेश्चन में आएगी। नानी पहुंचनी नहीं ना नजम। नानी तेरी पौंडी को चोर ले गए, मोर ले गए। हम चोर है ना, हमें चोर याद रहते हैं यार। और तो मोर हो? मोर ऐसे होते हैं मार्केट के। आजकल ऐसे ही आ रहे हैं मार्केट में। चलो फिर मोरनी भी ऐसी होगी। लिखो भाई, क्या हेडिंग है? फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। लिखो, फेयर वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू। क्या बोला? क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसेट इन फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू। अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में वो कहता है क्या गिवन है? किसकी? आपने कहा अब क्या करूं? कहता है यार ये जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट है इसे ही समझ लो, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। इसे क्या समझ लो? देखिएगा, मिस्टर उमेर हैज विद अ कॉस्ट ऑफ एंड इट्स, तो ये है कॉस्ट, ये है। और अगर WDV ढूंढना चाहूं तो कितनी बनेगी? कितनी आएगी?
कैश कितना दिया? ठीक, क्या कह रहा है? कितने इंडिपेंडेंट? ये क्या है? किसकी? और कुछ डाटा है? नहीं। और डाटा मीन ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू। और डाटा मीन, तो इसका मतलब न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। बोलो, नहीं है। इन दो चीजों की बात हो रही है। सिर्फ किसकी फेयर वैल्यू गिवन है? वो कहते हैं इसे ही नए एसेट की क्या समझ लो। आओ अब बताएं, न्यू एसेट कितने से डेबिट करो भाई? कितने से? क्योंकि ये इसकी क्या है? कॉस्ट। इसकी फेयर वैल्यू को ही कॉस्ट समझना है। जब किसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट का मतलब है ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। लिख लो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट का मतलब है ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू नहीं है। जी सिलेबस लेना है जी, मंडे से है ना? पहले 6 लेक्चर्स फातिमा भाई, मंडे से आपका टेस्ट है। पहले हम 2 वीक के बाद शुरू किया करते थे, लेकिन आपको पता है कि अटेम्प्ट कब है, इसलिए हमें बड़ा ही एक्टिव होके चलना है भाई। ठीक है, बहुत एक्टिव होके चलना है। तो मंडे को टेस्ट होगा पहले 6 लेक्चर से। वो सारा बताएंगी। आई मैडम अनाउंस कर दें, मैसेज करेंगी भाई। ऊपर टेस्ट रूम में आपका टेस्ट होगा, ये सारा आपको अभी मैसेज आ जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं। अर्लीस्ट टाइम टेस्ट रूम में आने का क्या है, लास्ट टाइम टेस्ट रूम में आने का क्या है, कौन से रूम में आपका टेस्ट होगा, वहां कौन सा टाइम अवेलेबल होगा, कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, पेपर चेक होके कब आपको मिलेगा, ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह मैसेज में। और अगर मैडम भूल गई तो इंशाल्लाह मैडम जो है, आज गुलाब जामुन मैं खिला रहा हूं, रस मलाई ये खिलाएंगी, और आप दुआ करेंगे ये भूल जाए। तुम भी यहाँ पे मिठाइयाँ खाने आए हो, जा बेटा जा, ये पागल है, आगे आओ। ये फातिमा आज से 23 साल पहले मेरी स्टूडेंट थी ACCA की। हाँ, वो उससे भी पुरानी है। 23 साल पहले इसने मुझसे स्कैंस में पढ़ा था, तो इसलिए इसे मजाक कर लेता। मेरे लिए तो मेरी स्टूडेंट ही है ना, ठीक है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह, आप भी किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। ये कौन आए? मलिक साहब आए। अब मैं इसे कहूँगा यही मेरा बचपन का यार है, मेरे से 1 साल छोटा, आप कहेंगे आप इतने पुराने, उसे भी कुछ कह दो। भाईजान, ये आपकी मंगनी की मिठाई है जो ये बच्चे खा रहे हैं, आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। नहीं शेरोज की मंगनी है, देख आप रखिए, अभी बस थोड़ी सी काम रह गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? मलिक साहब इधर ही रहिएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,000। कितना? 13,000। बेटा प्लीज, न्यू एसेट नहीं, ओल्ड एसेट गया है। कितना? 40,000। जीरो कहां बीबी? नहीं बेटा, हंसना नहीं है। किसी की मैं गलती आइडेंटिफाई करूं, उस पर कोई मजाक नहीं है। जाने वाले की कॉस्ट कितनी है? कैश कितना दिया है भाई? कैश कितना दिया? गेन हुआ या लॉस? हमें नहीं पता, अभी नहीं पता। यहां गेन अप होता है, यहां अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां न्यू एसेट। अब आए जी, बोले भाई 5 का ये गेन हो गया, यहां कुछ नहीं आया। एंट्री से गेन लॉस निकालना। क्या कहा? ये सिनेरियो कब यूज किया करोगे? जब ओल्ड एसेट की
फेयर वैल्यू का मतलब, मार्केट वैल्यू का मतलब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्योंकि अगर ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू होती तो हम कहते कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। ये देखो, रट्टे ना लगाओ, दिमाग में देखो क्या ये है, कॉस्ट ऑफ कैश पेड प्लस, तो अब कैश पेड तो है लेकिन ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू नहीं है। अब ये फार्मूला नहीं लग सकता, लेकिन एसेट को तो रिकॉर्ड करना है। वो समझ आ रही? पक्का? चलो आओ। पीपी मिठाई वापस भी चली जाती है, वो जान पहचान का है हमारा। हाँ, ये ना समझना बस। फेयर वैल्यू ऑफ इज नॉट गिवन, बट फेयर वैल्यू ऑफ, अब याद करो, फेयर वैल्यू का मतलब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू प्लस, यही मैंने सिखाया था। ये देखो, एक मिनट बीबी, एक मिनट, ये बाद में ना कहना। ये देखो, ये क्या है, प्लस, और यही इसकी क्या है, फेयर वैल्यू। और ये बन जाएगी नए एसेट की। ये तो हमें पहले भी आता है, बस ये याद रखें, फेयर वैल्यू मीन ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्या बोला? किसकी फेयर वैल्यू नहीं है, किसकी है? तो अगर कैश पेड है तो ऐड कर देना, कैश रिसीव्ड है तो ओके हो गया। अब इधर आओ, फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, इसे क्या कहते हैं? अब फार्मूला बोलो, बोले भाई। अब आ जाए न्यू एसेट, अप हो गया। अब बताएं कैश पेड कितना था और ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू या फेयर वैल्यू 25,000 जमा कर दें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 13,000। लॉस हुआ तो ओल्ड एसेट, गोली मार ले अपने आप को, ना मारी बेटा अभी। कैश क्या हुआ, कितने से? अब बताओ, गेन है लॉस है? तो बोलो, ये 58 है, वो 56 है, कितने का लॉस हुआ? और मैं अकेला तो नहीं, पक्का? मेरी कसम। हाँ, नो सर आप बनिए आना सारा, थका ना करो बस। ये क्या है? दोनों ही नहीं है। इधर आ जाओ, फेयर वैल्यू ऑफ, ये है, ये वाला है ना, फेयर वैल्यू ऑफ, ओके हो गया। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है तो नए एसेट की कॉस्ट बराबर होगी या, आप जरा देखें, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है। आ जाए, अब बताएं न्यू एसेट कितने से डेबिट होगा? WDV प्लस कैश पेड। WDV बताओ भाई, WDV कितनी? भाई हिम्मत करें, आखिरी 5 मिनट डाउन ना हुआ करें। कैश पेड बोले 40, accumulated depreciation old asset कितना? कैश पेड
दोनों साइड ना कोई गेन, ओके। अब तीनों केस हो गए, इसलिए पहले करवाए ताकि अब इससे मैंने बातें बतानी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये क्या है? ये क्या है? किसकी? और ओल्ड दोनों की है। दोनों की फेयर वैल्यू मौजूद है, लेकिन इसे ऐसे ही समझेंगे जैसे नए एसेट की फेयर वैल्यू, और ये देखें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो इसका मतलब ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू अगर गिवन हो तो नए एसेट की फेयर वैल्यू का होना या ना होना बराबर है। तो लिखो, अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट क्वेश्चन में गिवन है क्या कहा? अगर फेयर वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में, तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट का होना ना होना मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। अब आओ आखिरी पॉइंट। ओ भाई प्लीज, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन है। किसे प्रेफर करते हो? ओल्ड को। अब फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ने कहा, वो मेरी बात सुन, मैं ज्यादा प्रोमिनेंट हूं, मैं ज्यादा रिलायबल हूं, मेरी कैलकुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ओल्ड की फेयर वैल्यू को क्या करो? इग्नोर करो और न्यू की फेयर वैल्यू को प्रेफर करो। लिखो, अगर दोनों फेयर वैल्यू गिवन है, अगर न्यू और ओल्ड दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, क्या कहा? ओल्ड और न्यू दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, और क्वेश्चन साइलेंट है, तो बताओ किसको इग्नोर करोगे? वेल डन। ये देखो, ये रट्टे हैं इनके। मैंने साथ ही लाइन घुमाई, तुमने कहा वही नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओल्ड को इग्नोर करो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर न्यू की फेयर वैल्यू ओल्ड की फेयर वैल्यू दोनों अवेलेबल है और क्वेश्चन, तो किसको इग्नोर करो? न्यू को। तो लिखो, न्यू की फेयर वैल्यू को इग्नोर करो। और अगर क्वेश्चन कह दे, और अगर क्वेश्चन कह दे कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्या, ये देखो ये लिखा हुआ, इफ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट देन फेयर वैल्यू ऑफ एज कॉस्ट ऑफ, और लिख लो, अगर क्वेश्चन बोल दे न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, तो न्यू एसेट की फेयर वैल्यू ही, तो न्यू एसेट की
फेयर वैल्यू ही न्यू एसेट की कॉस्ट है। तो न्यू एसेट की फेयर वैल्यू ही, और हम ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। साइलेंट हुआ तो किसे इग्नोर करोगे? और अगर उसने कह दिया न्यू एसेट की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, तो फिर ओल्ड को इग्नोर कर देंगे। अब अभी एक मिनट सर, भाईजान इधर सुने, तो बाची इधर सुनो। अगर न्यू की फेयर वैल्यू को इग्नोर किया तो ओल्ड की फेयर वैल्यू में कैश पेड ऐड करके कॉस्ट बनेगी, और अगर ओल्ड की फेयर वैल्यू को इग्नोर किया तो न्यू की फेयर वैल्यू ही न्यू की कॉस्ट बन जाएगी। पक्का? टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।